Hello everyone, I am Divya from TechPile Technology Private Limited लखनऊ। सो बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं हमारे सामने ये फोर्थ सेमेस्टर जो कि बीटी यूपी बोर्ड का एक सब्जेक्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम सब जानते हैं जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, डेटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटाबेस की जरूरत आपको हर टाइप के सॉफ्टवेयर में पड़ेगा जो कि हमारे डेटा को मैनेज करके रख सकता है, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर्स में। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें उसी डेटा को मैनेज करने के रूल्स, रेगुलेशंस और तरीके के बारे में बताता है। चलिए हम आपको बताते हैं इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू। जैसा आप इसमें चैप्टर्स देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट इसका जो चैप्टर है वो है डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि जो डेटाबेस हमारे पास है वो डेटाबेस कैसे रखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या रूल्स को वो फॉलो करता है, कुछ इसके बारे में है ये। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स हमें बताता है तरीके के बारे में, कितने तरीके से हम डेटा को अरेंज करके रख सकते हैं, किस तरीके से हम एक डेटा का दूसरे डेटा से रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, और उसके बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। इसे हम डेटा मॉडल्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है वो हमें एक ऐसे मॉडल के बारे, मॉडल दैट मीन्स डिजाइन, तो ये हमें एक ऐसे डिजाइन के बारे में बताता है जहां डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, जहां टेबल्स जो डेटाबेस के अंदर बनाई जा रही है वो एक दूसरे से कनेक्टेड टेबल से रिलेशन में है। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। दैट मीन्स जब भी आप एक ऐसे डेटाबेस की डिजाइन कर रहे हैं जो रिलेशनल डेटाबेस है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप किस तरीके से डेटाबेस डिजाइन करेंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे ताकि आपका डेटाबेस अच्छा बने, उसमें जो डेटा स्टोर किए जा रहे हैं वो उनमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है माई सिक्वल या एसक्यूएल जिसे हम कहते हैं। अब ये जो हमारा एसक्यूएल है, आप चाहे इसे किसी भी डेटाबेस में पढ़ लो, ये एसक्यूएल हमें वो कोड है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो, जो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, चाहे यहाँ से जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये चैप्टर आपको तरीके के बारे में बता रहा है, कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है कि आपका डेटाबेस कैसा होना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, कैसे आप क्या सोच के आप डिजाइन बनाओगे ताकि वो एक अच्छा डेटाबेस हो। जैसे नॉर्मलाइजेशन हमें वो कॉन्सेप्ट देता है कि कैसे हम अपने डेटा को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमें डेटा को हैंडल करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स की बात अगर छोड़ दिया जाए और प्रैक्टिकल पे आ जाए, कोड पे आ जाए कि कैसे हम डेटाबेस बनाएंगे, उसके लिए क्या कोड रखेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में आ गया कि अच्छा ये बातों का ध्यान रखना है, ओके हमारे ध्यान में है ये बातें। नाउ इट्स टाइम टू डिजाइन द डेटाबेस। तो हम उसके लिए क्या कोड लिखेंगे, ये हमें ये सीक्वल बताता है। सीक्वल वो लैंग्वेज है जो हमें कोड लिखने के तरीके को बताएगा। और इसी सीक्वल का अगर थोड़ा एडवांस वर्जन पे जाएंगे तो पीएल सीक्वल है, पीएल एसक्यूएल, पीएल सीक्वल, पीएल एसक्यूएल, वट एवर यू वांट यू कैन से। तो ये प्रोग्रामेबल एसक्यूएल है जहां पे आप कोडिंग के साथ साथ लॉजिक्स लगा सकते हो। साथ ही साथ एक और डेटाबेस हमारा आता है जिसको हम कहते हैं नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे कि कैसे हम विदाउट एसक्यूएल डेटाबेस को हैंडल करते हैं। एंड लास्ट है सिक्योरिटी, जो कि आपके डेटाबेस को कौन एक्सेस करेगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस आप लगा सकते हो, क्या वैलिडेशन आप लगा सकते हो, कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा, इन सब के बारे में आपका सिक्योरिटी डिफाइन करता है। लेट मी एक्सप्लेन। मुझे लगता है कि इससे पहले कि आप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें कि लाइक कोई डेटाबेस कैसा बनना चाहिए, किसी डेटाबेस को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए,
अगर उन सारी बातों को पढ़ने से पहले एक बेसिक डेटाबेस का सिनारियो हमारे दिमाग में आ जाए कि अच्छा डेटाबेस ऐसा दिखता है, डेटाबेस में हम ये काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छा समझ पाएंगे। जैसे कोई आपको ये बता रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले अगर हम आपको ये बताएं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम किया जाता है, तो शायद उस काम को देखते हुए, उस काम को करते हुए आप उसके प्रोस और कॉन्स को समझ पाएंगे। मतलब जब आप एक बार काम करना सीख जाएंगे तो आप ये भी उसके साथ साथ धीरे धीरे समझने लगेंगे कि कैसे हम करेंगे तो इसे हम और बेहतर बना सकते हैं, साथ ही साथ क्या हम ना करें जिसकी वजह से हमें अपने इस काम में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो हमारा बेसिक टास्क है जो हम अपने डेटाबेसेस में कर सकते हैं वो हमारा एसक्यूएल है। क्या बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए सपोज, और क्या नहीं करना चाहिए, जो हमें ये रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स, कीज, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिजाइन जो है जैसे नॉर्मलाइजेशन फॉलो करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले अगर हम ये मेन अपना टास्क देख लें, मेन अपना डेटाबेस का काम देख लें कि काम क्या है, तो फिर उस काम को करते हुए जब धीरे धीरे हमें अपने उस काम के बारे में पता चल जाएगा तो हमें उसके साथ साथ ये भी आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे लॉजिक्स लगाएंगे तो ये काम हमारा और अच्छा बनेगा, और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे इस काम में दिक्कत आ रही है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, जैसा आप देख सकते हो कि ये चैप्टर जो इन्होंने मेंशन किया है, इस चैप्टर को इन्होंने 11 पीरियड मेंशन किया है, माई सीक्वल को भी 11 पीरियड मेंशन किया है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं वेटेज शायद लिखा होगा आपके इन चैप्टर्स का। लाइक लुक, ये जो हमारा सिलेबस है ये बेसिकली है तो हमारे बीटीयूपी बोर्ड का, लेकिन कोई भी जो डेटाबेस को समझना चाहता है, जो आई थिंक रिलेशनल डेटाबेस को समझना चाहता है, एसक्यूएल को समझना चाहता है, कोई भी अगर इस टॉपिक को पढ़ता है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल। आपको वो कॉन्सेप्ट समझने को यहाँ से मिलेगा। जैसा अगर आप मार्क्स का एलोकेशन भी देखोगे कि टोटल मार्क्स कितना हर एक चैप्टर को एलोकेट किया गया है, तो आपको देखना को मिलेगा कि टॉपिक नंबर 4 और 5 ये इसके मार्क्स के जो परसेंटेज है वो ज्यादा है थोड़ा सा। जैसे 4 और 5 हमारे पास है कौन सा, तो 4 और 5 है आपके पास टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, सपोज कि अगर हम इस हिसाब से एक बार देखें तो वो है रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। इसके अलावा 6, 7 भी आपका इक्वल प्रियोरिटी, जैसे 7 तो नहीं है, 6 आपको देखने को मिलेगा कि 10। बट अगर आप इसको छोड़ दो तो यहाँ पे भी आपको 10% का देखने को मिलेगा। बट ये स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो सपोज कि अगर आप और इसमें प्रैक्टिकल्स में भी आप देखोगे तो ये कुछ सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे क्रिएटिंग अ डेटाबेस, टेबल के बारे में, डेटाबेस से डेटा को निकालना और ये सारी चीजों के बारे में, तो ये सब जो आपका पूरा प्रैक्टिकल है वो इन्हीं 2 चैप्टर से लिया गया है। माई सीक्वल, एसक्यूएल जो ये पार्ट है, पीएल एसक्यूएल ये वाला जो एक पार्ट है। सो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें तो इसके साथ ही साथ आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे तरीके से समझ आने लगेंगे। प्लस बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको विद इन आवर अपने आप समझ आने लगेगा। जैसे ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये सेकंड सेकंड नहीं है ये, अच्छा ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है इसमें। सो सपोज कि लाइक ये जो आपका 13 का मतलब ये सेकंड टॉपिक है आपका डेटा मॉडल, ये इसमें कुछ इस तरीके से है ना, तो ये डेटा मॉडल ये सेकंड टॉपिक है, तो ये सेकंड जो आपका चैप्टर है ये भी आपको बहुत आसानी से समझ आने लगेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम हियर एसक्यूएल। एसक्यूएल हम पहले पढ़ेंगे एक छोटा सा
क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसको बहुत ब्रॉड मैनर में पढ़ें, बट हम इसको एक इसका जो ओवरव्यू है या इसका एक छोटा प्रैक्टिकल फॉर्मेट जो सबसे क्विक हो सकता है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखो कि कैसे आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो आपको एक पॉइंट में समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके। सो let's it start from the next video.